हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा अवकलज के अनुप्रयोग के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम में देखे होंगे कि अवकलज के अनुप्रयोग का जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है वो है स्पर्श रेखा की प्रवणता और अभिलंब की प्रवणता का फार्मूला और उससे रिलेटेड सवाल। तो आज हम उसी से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे और आज की वीडियो में हम स्पर्श रेखा की प्रवणता के सवाल को हल कैसे किया जाता है उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आपका जो पहला ही प्रश्न है, देखो लिखा क्या कि वक्र y बराबर 3x⁴ माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। प्रश्न आप जरूर लिख लीजिएगा। तो इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, तो चलो समझते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या लिखा है, जैसे मैं बता रहा हूँ पेपर में भी आपको ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे आपको लिखना है y बराबर, ठीक है, y बराबर प्रश्न में क्या लिखा है, तो y बराबर प्रश्न में लिखा है 3x⁴ माइनस में यहाँ पे 4, यहाँ पे लिखा है x, ठीक है। ये आपका वैल्यू लिखा है, हम यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लाइन आपको लिख देना है। तो y का अवकलन करेंगे, हो जाएगा आपका dy, y में आपका हो जाएगा dx बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। x की घात 4 का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 4, x का घात 3 माइनस में 4x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है dy, y में dx बराबर में 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, x का घात 3 माइनस में यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर लिमिट रखना है, ठीक है, सॉरी लिमिट नहीं, आपका जो वैल्यू दिया है x बराबर 4, तो हम लिखेंगे x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो आपका हो जाएगा dy, y में dx और यहाँ पे कितना वैल्यू दिया है x बराबर में 4, यहाँ पर लिखना है आपको 12 लिखा है तो 12 लिख देंगे, x की जगह पे 4 का घात 3 माइनस में यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12, 4 को अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो 4 चौको 16, चौको 64 माइनस में 4 हो जाएगा। 12 को 4 बार गुणा करेंगे, 12 चौको 48 हो जाएगा, हासिल आपका 4 हो जाएगा। 12 छंग 72, 72 में 4 जोड़ेंगे तो आपका 76 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसमें से अगर इसको हम घटा देते हैं तो 468 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 464 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो बस आपको इतना ही करना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब आपका जो दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न में भी आपका लिखा है कि वक्र y बराबर x-1 बटे में x-2 x नॉट इक्वल टू 2 के x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो चलो कैसे करना है, तो वही प्रश्न जैसे हमने पहला प्रश्न किया है सेम वही रूल अपनाएंगे। तो यहाँ पर आपका है प्रश्न नंबर आपका 2 है, वैल्यू दिया है y बराबर में x-1 और बटे में आपका हो जाएगा x-2। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक लाइन लिख देना है कि x अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये सारी लाइन आप जरूर लिख दिया कीजिए, इससे एग्जामिनर पे बड़ा इंप्रेशन पड़ता है। तो आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर अवकलन करेंगे तो हो जाएगा y का अवकलन तो हो जाएगा dy, y में dx हो जाएगा बराबर में यहाँ पे हर आपको लेना है, पहले हर लिखेंगे x माइनस में 2। अंश का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन तो 1 हो जाएगा, 1 का अवकलन यहाँ पर 0 हो जाएगा, माइनस लगाएंगे। अब अंश को लिखेंगे तो x माइनस में 1 हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा और 2 का अवकलन यहाँ पर 0 हो जाएगा, बटे में आपका हर का स्क्वायर x माइनस में 2 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा dy, y में dx बराबर 1 से गुणा करेंगे तो x माइनस में 2 हो जाएगा, माइनस x-1 को 1 से गुणा करेंगे तो x-1 हो जाएगा, बटे में आपका x माइनस में 2 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है dy, y में dx बराबर x माइनस में 2, इसको खोलेंगे तो माइनस में यहाँ पर x हो जाएगा, ये माइनस माइनस से प्लस में 1 हो जाएगा, बटे में आपका x माइनस में 2 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा।
इसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ से यक्स से यक्स तो कट जाएगा और -2 में 1 घटा देंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, बटे में आपका यक्स माइनस में 2 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका आ गया dy/dx। अब लिखेंगे यक्स बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की परवड़ता, स्पर्श रेखा की परवड़ता तो हो जाएगा आपका dy में dx, x बराबर यहाँ पर 10 हो जाएगा, बराबर में -1, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 10 माइनस में 2 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -1 बटे में 10 में से 2 घटा देंगे तो 8 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, और 8 का अगर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा -1 बटे में यहाँ पर 64, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी हम इसी से रिलेटेड और प्रश्नों को हल करते हैं। तो आपका अगला जो है प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में भी देखो क्या लिखा है। प्रश्न में लिखा है कि वक्र y बराबर x का घात 3 माइनस x प्लस 1 की स्पर्श रेखा की परवड़ता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका यक्स निर्देशांक 2 है। ठीक है, यक्स निर्देशांक 2 है, इसका मतलब यक्स का वैल्यू आपको 2 ही रखना है। आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर एक नया शब्द जुड़ा है तो इससे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि ये वैल्यू क्या आखिर में है। तो ये प्रश्न आप समझ चुके हैं कैसे करना है, तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे समीकरण को लिखना है। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 3 और समीकरण है आपका वक्र y बराबर में यक्स का घात 3 माइनस यक्स का घात 3 माइनस में यक्स प्लस में यहाँ पे 1, ये आपका समीकरण है। आपको स्पर्श रेखा की परवड़ता निकालना है। तो आप लिखोगे यक्स अक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का अवकलन करेंगे, हो जाएगा आपका dy, y में यहाँ पर dx हो जाएगा, बराबर x की घात 3 का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 3 x का घात 2, माइनस में x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखना है कि x बराबर, प्रश्न में दिया गया था 2, तो यहाँ पर लिखना है x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की परवड़ता, स्पर्श रेखा की परवड़ता तो यहाँ पर आपका हो जाएगा dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर आप लिखोगे x बराबर 2, आपको ऐसे दर्शा देना है। यहाँ पर 3, x की जगह पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। यहाँ पे 3, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 1 हो जाएगा, 4 3 12 में से 1 घटा देंगे तो 11, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में आपका क्या लिखा है, देखो प्रश्न नंबर 4 में आपका लिखा है कि वक्र y बराबर x का घात 3 माइनस 3x प्लस 2 की स्पर्श रेखा की परवड़ता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका यक्स निर्देशांक 3 है। तो कैसे करना है, इसमें भी हमें स्पर्श रेखा की परवड़ता ही निकालना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे समीकरण को लिखना है। लिखा है प्रश्न में वक्र y बराबर x का घात 3 माइनस में 3x का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 2, तो x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy, y में dx हो जाएगा, बराबर में x की घात 3 का अवकलन 3 x की घात 2 माइनस में यहाँ पे 3 हो जाएगा, x स्क्वायर का अवकलन करेंगे 2x हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा dy, y में dx बराबर में 3 यक्स का घात 2 माइनस में 6x प्लस में यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर dy, y में dx हो जाएगा, x बराबर आपको यहाँ पर 3 करना है, यहाँ पे 3, और x की जगह पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 6 गुणे 3 प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा। यहाँ 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 6 त्रिक 18 प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा, 9 त्रिक का 27 माइनस में 18 प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा, 27 में 2 जोड़ेंगे 29 माइनस में 18 हो जाएगा, 29 माइनस में 18 हो जाएगा। 9 में से 8 घटाएंगे 1 और 2 में से 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखो एक प्रश्न और आता है जो थोड़ा सा आपका प्रश्न चेंज रहेगा, आपको कैसे करना है उस प्रश्न को भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं।
तो वीडियो आपका अभी भी ज़्यादा लंबा नहीं हुआ। देखो वो जो दूसरा टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक वीडियो में आपका एक ही टॉपिक हो, जिस कारण आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम आपको बताएंगे अभिलंब की प्रवणता कैसे निकाला जाता है। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो आपका टॉपिक है वो है अवकलज के अनुप्रयोग का टॉपिक नंबर 2। हमने पहले वीडियो में बताया था कि स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं, और आज की वीडियो में हम बताएंगे कि अभिलंब की प्रवणता कैसे निकाला जाता है। तो वीडियो में ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला ही क्वेश्चन देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। प्रश्न में लिखा है वक्र x बराबर a cos का घात 3 थीटा कॉमा y बराबर a sin का घात 3 थीटा के थीटा बराबर π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न तो आप समझ चुके होंगे और आप लिख भी चुके होंगे। तो कैसे करना है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम आपको लिखना है, यहाँ पर पहला ही प्रश्न है कि आपका समीकरण दिया वक्र y बराबर में a साइन का क्यूब थीटा लिखा है। a साइन का क्यूब थीटा, यहाँ पर a लिखा है, यहाँ पे साइन का क्यूब, यहाँ पर थीटा, और x बराबर आपका लिखा है a लिखा है, और इसके साथ में आपका लिखा है कॉस क्यूब थीटा, कॉस यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे थीटा। ये दो वैल्यू आपका लिखा गया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो हो जाएगा आपका dy बटे में यहाँ पर आपका d, यहाँ पर थीटा हो जाएगा, बराबर में a हो जाएगा। साइन का क्यूब थीटा लिखा है, तो 3 को देखो यहाँ 3 लिखा है ना, 3 को आपको आगे कर देना है। यहाँ पे साइन लिखा है तो साइन का स्क्वायर कर देना है, यहाँ पे थीटा कर देना है। दोबारा साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से समझना, हमने कहा a लिखा है तो a को लिखेंगे, 3 लिखा है तो 3 को लिखेंगे, 3 में से घटा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद हम इसका भी अवकलन करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dx बटे में हो जाएगा आपका d थीटा हो जाएगा। यहाँ पर a हो जाएगा, कॉस का घात 3 है तो 3 आ जाएगा आगे, यहाँ पर कॉस का स्क्वायर, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा का अवकलन करेंगे तो माइनस में यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा माइनस में 3, यहाँ पर a हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर आपका साइन, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है इसमें, ठीक है, dy/d थीटा में इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे dy बटे में d थीटा पूरे के बटे में dx बटे में d, यहाँ पर थीटा हो जाएगा, बराबर इसका मान यहाँ पर लिखा है 3a साइन का स्क्वायर, यहाँ पे थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, पूरे के बटे में ये आपका लिखा है माइनस में 3a हो जाएगा, कॉस स्क्वायर यहाँ पर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, 3a से 3a कट जाएगा, एक कॉस थीटा से एक कॉस कट जाएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा। आपका बचेगा क्या, आपका बचेगा dy बटे में यहाँ पे dx बच जाएगा, बराबर ऊपर बचेगा आपका साइन थीटा और नीचे आपका बचेगा कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस यहाँ पे लगा देते हैं। इसके बाद आपका हो जाएगा dy बटे में यहाँ पे dx हो जाएगा, साइन बटे कॉस हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर टेन, यहाँ पर थीटा हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर लिख देंगे कि dy बटे में dx और यहाँ थीटा बराबर कितना, प्रश्न में दिया था π/4, तो यहाँ पे π/4 रखते हैं तो हो जाएगा आपका माइनस में 10 π/ यहाँ पर हो जाएगा 4 और 10 π/4 का मान हो जाएगा माइनस में यहाँ पे 1। हम लिखेंगे अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है माइनस में 1 बटे में dy बाई में dx। ठीक है, ये होता है अभिलंब की प्रवणता का फार्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा -1, dy/dx का मान भी कितना आ गया, -1 आ गया, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और आपका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा +1 और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखो प्रश्न पहला ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
और मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये प्रश्न समझ में आ गया तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखो प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है। प्रश्न नंबर 2 में लिखा है कि वक्र y बराबर x बराबर 1 माइनस ए साइन थीटा, y बराबर b कॉस स्क्वायर थीटा के थीटा बराबर π/2 पर अभिलंब की परवड़ता ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न आप समझ चुके होंगे क्या लिखा है, कैसे लिखा है। तो चलो इस प्रश्न को भी हम करते हैं। तो वैल्यू आपका दिया है, पहली वैल्यू लिखा है x बराबर में वन माइनस में ए साइन थीटा, 1 माइनस में ए साइन यहाँ पर थीटा। और दूसरी वैल्यू आपका दिया है y बराबर में b कॉस स्क्वायर यहाँ पे थीटा लिखा है। हम करेंगे क्या, इसका करेंगे अवकलन। तो यहाँ पे थीटा के सापेक्ष करेंगे अवकलन, तो हो जाएगा dx बटे में आपका हो जाएगा d थीटा बराबर में 1 का अवकलन 0 माइनस में a हो जाएगा साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कॉस थीटा। मतलब आप लिखोगे यहाँ पे dx बटे में d थीटा बराबर में माइनस a कॉस यहाँ पे थीटा हो जाएगा। दूसरा पद करेंगे यहाँ पर भी थीटा के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dy बाई में यहाँ पर d थीटा बराबर यहाँ पर b हो जाएगा। कॉस स्क्वायर का हम अगर अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा आगे, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा। और कॉस थीटा का दोबारा अवकलन करेंगे तो माइनस में यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। मतलब आपका वैल्यू आ जाएगा dy बाई में d थीटा बराबर में 2 यहाँ पे b साइन थीटा यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे dy वाली वैल्यू हम हमेशा ऊपर रखेंगे तो हो जाएगा dy बटे में d थीटा और पूरे के बटे में dx बटे में d थीटा से करेंगे भाग। तो हो जाएगा आपका माइनस में 2 यहाँ पे b हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और पूरे के बटे में हो जाएगा माइनस में a कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ से कॉस थीटा कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा आपका क्या, यहाँ डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है बचेगा आपका dy बाई में dx बराबर ऊपर आपका बचा है b और नीचे आपका बचा है a, और ऊपर आपका साइन थीटा भी बचा है तो यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा। अब हम निकालेंगे अभिलंब की परवड़ता। देखो फार्मूला क्या होता है, हम लिख भी दे रहे हैं, अभिलंब की परवड़ता बराबर हो जाएगा -1 बटे में dy बाई में dx हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 1 हो जाएगा, और dy बाई dx की जगह पे हम वैल्यू उठा के रखेंगे, ये वैल्यू रखेंगे, हो जाएगा b बटे में a यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे dy बाई dx की हम वैल्यू भी रखेंगे, ठीक है। इसकी परवड़ता भी निकालेंगे। परवड़ता कैसे निकालेंगे, चाहे आप बाद में निकाल सकते हैं और चाहे आप पहले निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम बाद में निकाल रहे हैं इस प्रश्न में, पहले वाला तो हमने पहले ही बता दिया। तो b बटे a हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा की जगह पर आपको π/2 रखना है, और साइन 90 अंश का मान होता है 1, तो -1 बटे में हो जाएगा b बटे में a। अगर इसको हम पलट देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, a आपका चला जाएगा ऊपर और b आपका आ जाएगा नीचे, लेकिन माइनस तो लगा ही रहेगा, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यह है, तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है तो इसको बहुत ध्यान से समझना। y बराबर आपका लिखा है x की घात 4 माइनस में 8 x का घात 3 प्लस में यहाँ पे 22 x का स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 24 यहाँ पे x। पहला काम आपको क्या करना है, पहला काम आपको लिखना है कि हम इसका अवकलन करेंगे। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा y का अवकलन हो जाएगा dy बाई में dx बराबर x की घात 4 का अवकलन 4 x का घात 3 हो जाएगा, माइनस में 8 x की घात 3 का अवकलन 3 x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 22 हो जाएगा, x स्क्वायर का अवकलन यहाँ पर 2x हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 24 और x का अवकलन 1 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे dy बाई में dx हो जाएगा बराबर में यहाँ पे 4 x का घात 3 माइनस में यहाँ पे 24 x का स्क्वायर
प्लस में 22 दूना 44 यहाँ पे यक्स माइनस में यहाँ पर 24 हो जाएगा। यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 0। हम 0 यहाँ पर क्यों रख रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिखोगे उच्चतम या निम्नतम के लिए। ठीक है, उच्चतम या निम्नतम के लिए हम डी वाई बाई डी एक्स का मान 0 रखते हैं, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। अब यहाँ पर हम रखेंगे 0 और ये आपका हो जाएगा 4 यक्स का घात 3 माइनस में यहाँ पे 24 यक्स का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 44 यक्स माइनस में यहाँ पर हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से हमें यक्स का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले थोड़ा से हम इसको सरल कर लेते हैं, यहाँ पे 4 कर लेते हैं कॉमन। 4 करेंगे कॉमन तो हो जाएगा यक्स का घात 3, यहाँ पे 4 छंग 24 6 यक्स का स्क्वायर, 4 से 44 को काट देंगे तो 11 यक्स और 4 छंग हो जाएगा आपका 24। ये 4 इस साइड आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे यक्स का घात 3 माइनस 6 यक्स का घात 2 प्लस में यहाँ पे 11 यक्स माइनस में यहाँ पे 6 बराबर आपका हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें यक्स का वैल्यू निकालना है, मतलब इसका हमें गुणनखंड करना है। अब देखो इसका गुणनखंड अगर करने हम चलेंगे ना तो प्रश्न बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको तरीका जो बता रहा हूँ यही करना है आपको। यहाँ पर 6 लिखा है, 6 कौन कौन से नंबर से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और एक 3 से कट जाएगा। ठीक है, 6 जो होगा 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। हम यहाँ प्लस माइनस 1 भी ले सकते हैं, प्लस माइनस 2 भी ले सकते हैं, प्लस माइनस 3 भी ले सकते हैं। अब हमें यही चेक करना है कि यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं तो ये वैल्यू 0 आती है कि नहीं। अगर यक्स बराबर 1 रखने पर ये वैल्यू 0 आ गई तो समझ जाएंगे हमारा जो बिंदु होगा वो यक्स 1 होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं यक्स बराबर 1 रखने पर। आप पहले कहीं रफ कार में चेक कर लेना, आप डायरेक्ट लिखने मत जाना, पहले आप चेक कर लेना। वैसे ये प्रश्न सिर्फ एक ही प्रश्न है बस। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 1 का घात 3 हो जाएगा माइनस में 6 गुणे 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में यहाँ 11 गुणे 1 हो जाएगा माइनस में यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ 1 माइनस में 6 प्लस में 11 माइनस में 6 हो जाएगा। 6 में 6 जोड़ेंगे तो आपका 12 और 11 में 1 जोड़ेंगे माइनस में 12। ठीक है, 6 6 माइनस 12 और 11 1 12, तो कट कर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पहला बिंदु आपका क्या मिल गया, पहला बिंदु आपका मिल गया x बराबर 1। दूसरा बिंदु देखते हैं यहाँ पे x बराबर में यहाँ पे 2 पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का घात 3 हो जाएगा माइनस 6 गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 11 गुणे 2 माइनस में 6 बराबर यहाँ पर 0 हो जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे 8 माइनस 6, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 11 दूना 22, यहाँ पे 6 हो जाएगा। 22 में 8 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। 24 में 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा और इसका मान भी कितना हो जाएगा, इसका मान भी हो जाएगा 0। चलो x बराबर 3 पर भी हम चेक कर लेते हैं। x बराबर अगर 3 रखते हैं तो हो जाएगा 3 का घात 3 माइनस 6 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस में 11 गुणे में 3 माइनस में 6। 3 का क्यूब करोगे 27 माइनस में 6, 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 11 3 33 माइनस में यहाँ पे 6 हो जाएगा। 33 में इसको जोड़ देंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, 2 3 5 1 6 हो जाएगा। 6 9 54 में 6 जोड़ेंगे 60 और इसका मान भी 0 हो जाएगा। मतलब x बराबर 1, x बराबर 2 और x बराबर 3, हमें 3 मान प्राप्त हुए हैं। तो ये 3 मान अगर प्राप्त हो गए हैं तो आपको अब हम क्या करेंगे, जो अवकलन किए थे हमने लिखा था dy बाई में dx बराबर, अवकलन हमने किया था 4x का घात 3 माइनस में 24 x का स्क्वायर प्लस में 44x माइनस में यहाँ पर 24। हमने इसी पद का अवकलन किया था। अब क्या करेंगे, इसका हम x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे। लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो हो जाएगा d2y बाई में dx2 हो जाएगा बराबर में यहाँ पे 4 हो जाएगा। x की घात 3 का अवकलन 3 x का स्क्वायर माइनस में यहाँ पे 24 x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस में यहाँ पे 44 x का अवकलन 1 और 24 का अवकलन हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4 को 3 से गुणा करेंगे 12 x की घात 2, 24 दूना 48 x हो जाएगा प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा।
अब यहाँ पर हम उच्चतम या निम्नतम मान चेक करते हैं। ठीक है, हमें यक्स के लिए बस यही बताना है कि उच्चतम कब होगा, न्यूनतम कब होगा। हम चलो यक्स बराबर यहाँ पर आपका d2y, y में dx2 है। ठीक है, जब भी हम चेक करना होता है तो हमेशा दूसरे पद में मान को रखकर चेक करते हैं। तो x बराबर हम यहाँ पर 1 रखते हैं, तो हो जाएगा 12 हो जाएगा, x की जगह पे 1 हो जाएगा, माइनस में 48 गुणे में 1 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 44 हो जाएगा। 44 में जोड़ देंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे यहाँ पे 5 56, और माइनस में यहाँ पे 48 हो जाएगा। 16 में से 8 जाएगा तो यहाँ पर आपका 8 हो जाएगा। यहाँ फिर से जोड़ लेते हैं, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 4 में 1 जोड़ेंगे 5। ठीक है, तो जो 8 आ रहा है ये आपका प्लस में आ रहा है। अगर 8 का मान प्लस में आ रहा है तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि x बराबर 1 पर फलन निम्नतम है। ठीक है, अगर प्लस में आएगा तो आपको निम्नतम लिखना है या न्यूनतम लिखना है। ठीक है, निम्नतम, प्रश्न में आपका न्यूनतम शब्द दिया है तो आप कंफ्यूज मत होना, निम्नतम या न्यूनतम है ये आपको लिखना है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, अगर वैल्यू यहां पर प्लस में आएगा तो आपको ये लाइन लिख देना है कि x बराबर 1 पर फलन निम्नतम है। इसके बाद आपको लिखना है दूसरा बिंदु आपका कौन था x बराबर 2, तो d2y, y में यहाँ पे dx2, यहाँ इस तरह से आपको लिख देना x बराबर 2 पर हम चेक करते हैं। तो प्रश्न में आपका क्या लिखा है, यहाँ पर 12 लिखा है तो 12 हो जाएगा, x की जगह पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 48 गुणे में 2 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 44 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 12 को 4 से गुणा करेंगे 48 हो जाएगा, 48 को 2 से गुणा करेंगे 96 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 44 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 में 4 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 और 1 9 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 96 हो जाएगा, घटा देंगे 96 में से 92 तो माइनस में यहाँ पे 4 आ जाएगा। अगर माइनस में आएगा तो आपको क्या लिखना है कि x बराबर 2 पर फलन न्यूनतम है या निम्निष्ठ है। आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम है या तो आप निम्निष्ठ है, ये आपको लिख देना है। इसके बाद अभी भी एक वैल्यू बची है, देखो यहाँ पे जगह कम पड़ रहा है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख देने। हम तीसरा आपको क्या चेक करेंगे, x बराबर 3 पर भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा d2y, y में dx2, और x बराबर 3 पर हमें चेक करना है। तो आपका समीकरण दिया यहाँ पर 12, 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस में 48 गुणे में 3 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 44 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 12 को 9 से गुणा करेंगे तो 12 9 108 हो जाएगा, माइनस में 3 8 24, और 3 चौको 12 में 2 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 44 हो जाएगा। 108 में 44 जोड़ेंगे वैल्यू 152 आ जाएगा। ठीक है, 144 से घटाएंगे तो प्लस में वैल्यू आएगा। यहाँ पर आपका जो वैल्यू आएगा वो प्लस में आएगा। 108 में 44 6 50 152 में से अगर 144 घटा देते हैं तो प्लस में 8 आएगा, और प्लस 8 आ रहा है धनात्मक, तो आपको लिख देना है कि x बराबर 3 पर फलन निम्निष्ठ है, फलन निम्निष्ठ है। सॉरी, यहाँ पर भी हमने निम्निष्ठ लिखा है। जब आपका माइनस में आता है तो उच्चतम मान होता है। ठीक है, उच्चतम, तो इसको आप उच्चिष्ट लिख सकते हो। जब आपका मान प्लस में आएगा तो आप निम्निष्ठ लिखोगे, जब आपका मान माइनस में आएगा तब आप उच्चिष्ट लिखोगे। तो ये प्रश्न बहुत बार पेपर में रिपीट हुआ है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को आज आपके सामने रखा है। तो ये प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया है तो इसी से रिलेटेड अभी भी 2-3 प्रश्न और हैं, मैं उन सारे प्रश्नों को एक एक करके बताऊंगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहला काम तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।